जंगल में एक शेर रहता था जो बूढ़ा हो चुका था। अब वह शिकार भी नहीं कर पाता था, जिस कारण उसे भूखा रहना पड़ता था। लोमड़ी उसका सेवक था, पर शेर के शिकार न कर पाने के कारण लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ जाता था। शेर सोचता है कि कहीं उसके शिकार न कर पाने की वजह से लोमड़ी उसका साथ न छोड़ दे, क्योंकि शेर को लोमड़ी की एक सेवक के रूप में आवश्यकता पड़ती थी। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तुम परेशान मत हो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें भोजन की परेशानी नहीं होने दूंगा। लेकिन राजा साहब, कैसे? हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। जानता हूँ लोमड़ी, इसीलिए मेरे पास एक विचार है जिससे हम दोनों को लाभ होगा। कैसा विचार महाराज? तुम अपनी चालाकी से जानवरों को यदि किसी तरह बहला फुसला कर मेरे पास ले आओ तो हम दोनों को भोजन मिल जाएगा। लोमड़ी के पास शेर की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए लोमड़ी शेर की बात मानकर जंगल में शिकार खोजने लगी। अब इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढूं कोई बेवकूफ जानवर जो मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। तभी लोमड़ी को नदी के किनारे एक गधा दिखाई देता है। लोमड़ी उसके पास जाती है। अरे गधा भाई, क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, काफी कमजोर भी दिख रहे हो। क्या बताऊं लोमड़ी भाई, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था, खाने को भी कुछ नहीं देता था। आज मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? ओह, बड़े ही दुख की बात है। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया। गधा भाई, तुम मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ मैं तुम्हारे रहने की और खाने की सारी व्यवस्था करा दूंगा। जंगल में नहीं लोमड़ी भाई, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। वहाँ तो बहुत सारे जानवर होंगे, शेर भी होगा, मुझे मारकर खा गया तो? अरे नहीं गधा भाई, ऐसा नहीं है। लगता है तुम्हें अभी पता नहीं चला। जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था, जिसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ गधा भाई, और एक बात बताऊं, जंगल में एक गधी बेचारी अकेली रहती है। अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा घर भी बस जाएगा। गधा लोमड़ी की बातों में आ जाता है, घर बसने के सपने देखने लगता है और लोमड़ी के साथ जंगल में आ जाता है। शेर वहीं जंगल में छिपा होता है, पर गधा उसे देख लेता है। गधा शेर को देख तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी शेर लोमड़ी से कहता है, थोड़ा सा चूक गया यार लोमड़ी, एक बार उस गधे को और ले आओ। इस बार मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा, कोई गलती नहीं होगी। लोमड़ी गधे को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। अरे गधा भाई, तुम भाग क्यों आए? तुमने देखा नहीं, वहाँ शेर था, अगर वह मुझे मार देता तो? अरे गधा भाई, तुम भी ना। क्या तुम्हें मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं? शेर राजा तो जंगल में आपका स्वागत करने खड़े हुए थे, वहीं गधी भी थी। तुम उससे भी मिल सकते थे, पर तुम भाग आए। क्या? अच्छा ठीक है, चलो फिर से चलते हैं।
लोमड़ी गधे को फिर से वहीं लेकर जाती है। इस बार शेर पूरी तैयारी से रहता है। लोमड़ी गधे को बातों में उलझाए रहती है। तभी शेर गधे पर हमला कर देता है और उसे मारकर दोनों खा जाते हैं। सीख, इसीलिए कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए।